आज हम तू लोग के पढ़े के और जे पढ़ले बड़ा ओके समझे के याद करे के सबसे आसान तरीका बतावतनी। जब भी तू लोग कुछ भी पढ़ तो ओके ऐसे ही धीरे धीरे मन में मुंह करके मत पढ़ल करा, ओकर जोर जोर से उच्चारण करके ओके पढ़ल करा। ऐसे कइला से का होला, जब भी कोनो बात हमनी के मुंह से निकलेला और जब बात अपना कान में पड़ेला तो हमनी के ब्रेन एकदम समझेला कि अब कोनो बात आइल बा दिमाग में, एके याद रखे के बा। अरे बाप रे बाप साहब, ठीक बा ना? चलो लोग हमनी के पढ़ाई पे ध्यान देवे के। हाँ तो हम का कहत रहनी? साहब नमस्ते, साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मैम, नमस्ते। का हो रहल बा? लइके बाहर पढ़त ताड़े? देखिए ना साहब, हमने कितने मेहनत से लइका लोगन के पढ़ा लिखा के इतने मेहनत से तैयार कैली, लेकिन मैडम हमने की मेहनत पे पानी फेर देले बाड़ी। अच्छा, बहुत मेहनत कैले बड़ा तू लोग। हाँ सर, एकदम मेहनत से पढ़ावत रहनी है। तो हमरे एगो सवाल के जवाब द। जी तू इंग्लिश पढ़ावेलू ना? जी अच्छा, तो एगो वाक्य के ट्रांसलेशन करा। जी पूछी पूछी, एकदम पूछी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट गई। अरे साहेब, आज ले हमारे साथे ऐसन कबो भइला ना कि हम स्टेशन जाई और हमर ट्रेन छूट जा। तो कैसे आपके ट्रांसलेशन करके बताई? एकदम सही बोले ताड़ी। तू तो गणित के टीचर बाटू ना? हाँ हाँ मैडम जी, हम गणित के टीचर हैं। चला तू हमरा सवाल के जवाब दा। अगर मान ला तो का दुकानी जाके 3 किलो आलू लिवाए के होई, हाँ हाँ 1 किलो आलू का रेट 6.5 रुपया, तो 3 किलो आलू के दाम कितना भइल? अरे मैडम, हमनी के खेत में इतना आलू होला कबो खरीद ही ना जाइला, और कबो काल के मैडम जी कम हो जाला तो हमर मलकार जाले लियावे और उनसे फोन लगा के पूछ ली का कि कितना होला। भूगोल वाली है ना? जी सर। अच्छा ये बताई, यमुना जी कहाँ बहेली? सर वो तो एकदम इजी सवाल, हम तो ऐसे ही बता दे। वो कहा कि जमुना नदी जमीन से बहेली सर। अरे नक्शा के बात करता नहीं, जमीन के ना। मैम हम बताई। ना आप बोले। सर वो नक्शा से बही तो नक्शा भीज जाए ना। हाँ एकदम सही। तनी मैडम से पूछ लेवल जाई। पूछ ला। All of the are same. All are of the are full. Excuse me, sir. I'm sorry, but you should not prejudge a person because of your own personal opinion. And also, you should not paint everybody with the same brush. आप हर किसी को एक तराजू में नहीं तौल सकते हैं, सर। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि इन बच्चों को आप बाहर क्यों पढ़ा रही हैं? इसकी वजह तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ सर, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगी, इन बच्चों को शिक्षा का अधिकार है और इनकी शिक्षिका होने के नाते इन्हें शिक्षित करना मेरा कर्तव्य है। इसीलिए मैं अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा रही हूँ और पढ़ाती रहूंगी सर। देखो, सीखो इनसे। 1 सप्ताह का समय दे रहा हूँ, अगर उसके अंदर मामला सब ठीक नहीं हुआ तो आप सबकी खैर नहीं, समझे? चलो बच्चों, पढ़ाई पर ध्यान दो। ये क्या लिखा है मैंने? अच्छा चलो मेरे पीछे बोलो। What you sow, What you sow, so shall you reap. so shall you reap. हाँ ममता, अरे सब कुछ भुला जा, सब पे पानी फेर दा। अरे जौन भैल तौन भैल, हम तोहरा के बहाल कर दे, आगे चल के परमानेंट हो जाइबू, तोहार जिंदगी बन जाई जिंदगी। अरे का इन लोग के चक्कर में अपन जिंदगी बर्बाद कर डालू? सोचा आपन, सोचा आपन। देखी, हमके अपन हानि लाभ सब बहुत बढ़िया से पता बा। आप आपन देखी, हमार चिंता छोड़ दी। और हाँ, अब चाहे आप हमारी बहाली कराई, चाहे हमके बर्खास्त करा दी, हम अब स्कूल में अपन कदम भी ना रखब। अपना बच्चा लोग के एहिजा पढ़ाई, ई स्कूल छोड़ के हम कहीं ना जाएं। मत रखा स्कूल में कदम, बुझलू? और यही पढ़ावा स्कूल हम बंद करा दे, बुझलू?
हाँ बंद करा दे। अब बहुत लेकर के जीवन से आप खिलवाड़ ना कर दे तो है। खुले में पढ़ा के तू कलेक्टर बना दे वो लेकर के लेकर के बेवकूफ बनो थे। ए लड़का लोगन, अरे तो हमने साथे चला खूब अच्छी तौर व्यवस्था कर तुरंत पढ़ाओ खाते हैं। ठीक है चलो। हमरा के ना चाहिए राउर व्यवस्था, अपन व्यवस्था अपना पास रखी। हाँ, यहाँ से पतली गली देख के निकल जाई, न तो तुहार व्यवस्था हमनी के बना दे। मारा बकला छोड़ दे, बस गुस्सा लगे मुंह तब। अब गुड्डा गल पड़ेगा आई कुल। बैठो लोग, बैठो, बदमाशी मत करा। हाँ साइकिल वाली दीदी। अरे गामा के पतोह के देखा, घर में सास ससुर पति का सेवा, स्कूल में ईमानदारी से लड़कन का पढ़ाई। सही कहत बाड़ा, जौने लगन से ही पढ़ावत बाड़ी गांव का लड़का सुधर जाई है। पूरा माहौल बदल गई बा। अरे लड़कन का पढ़ाई त पढ़ाई, मास्टर मास्टराइन भी सुधर जाई। हाँ सुधर गई बा चाचा। आपके पढ़ाने के तरीके से सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा पूरा विभाग प्रभावित है। एक अच्छी शिक्षा एक अच्छे शिक्षक ही दे सकती है, और एक अच्छे शिक्षक को एक अच्छे स्कूल की जरूरत है। इस बात को मैं समझ सकता हूँ। आप जैसे शिक्षिका की जरूरत पूरे समाज को है, जो देश के भविष्य को संवार सके। मेरे एक मित्र हैं जो निजी विद्यालय चलाते थे, लेकिन ठीक से चला नहीं पाए। फिलहाल वो बंद पड़ा है। मैं बात कर लेता हूँ, आप अपना विद्यालय वहीं पर चलाइए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप छात्रों के साथ देश का भविष्य उज्जवल करेंगी। बहुत अच्छा हो जाए सर, बहुत मेहरबानी। इतने सारे बच्चे और उन्हें पढ़ाने के लिए अब जगह नहीं बची है। मैं आपको फोन करूंगी सर, आप उनसे बात करके हमको बताइएगा। धन्यवाद सर, सही में थैंक यू। की सबसे बड़ी खबर बता दें कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल का रिजल्ट आ चुका है और बच्चों में खुशियों की लहर दौड़ चुकी है और रिजल्ट अच्छा आया है। खास खबर ये है कि हाई स्कूल के तीनों टॉपर्स आजमगढ़ के सुरहन गांव के एक निजी विद्यालय के थे। जी हाँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूपी बोर्ड के हाई स्कूल परीक्षा में टॉप करने वाले जैसे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों रैंक के बच्चे एक ही विद्यालय के हैं। बता दें कि ये विद्यालय साइकिल वाली दीदी के नाम से फेमस है, जो ममता जी चलाती है। और ये उनकी मेहनत और परिश्रम का नतीजा है। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैडम, आपके स्कूल में टॉप करने वाले टॉपर्स सारे बच्चे आपके स्कूल के हैं। कैसा आपको महसूस हो रहा है? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत गर्व हो रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैम, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगी? मैं पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ अपने अध्यापकों और अपने बच्चों को देना चाहती हूँ। अध्यापकों ने बहुत मन लगाकर बच्चों को पढ़ाया है और बच्चों ने उतना ही मन लगाकर पढ़ाई की भी है। रिजल्ट आप सबके सामने है। इस क्षेत्र में आपने इतना अच्छा कार्य किया, सबसे ज्यादा किसको श्रेय देना चाहेंगी? इस काम में किसका किसका हाथ है? जी, सबसे ज्यादा सहयोग तो मुझे मेरे सास ससुर ने ही किया। अगर वो नहीं होते तो आज शायद यहाँ तक पहुँचना असंभव था। और मेरी प्रेरणा के स्रोत तो मेरे पति ही हैं। ये खुशखबरी सबसे पहले आप किसे देना चाहेंगी? अपने पति को ही। उन्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आज हमारे विद्यालय के 3 बच्चों ने टॉप किया है। मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ ये खुशखबरी देने। धन्यवाद। मैडम सुनिए मैडम, एक सवाल और। इतना बड़ा स्कूल, इतने सारे बच्चे, अभी भी आप साइकिल से चलती हैं। जनता पूछना चाहती है। ये साइकिल ही मेरी पहचान है। जी। मेरे बच्चे मुझे प्यार से साइकिल वाली दीदी कहकर बुलाते हैं। और मैं अपनी इस पहचान को खोना नहीं चाहती हूँ। और दूसरी बात, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कार से चलूं। जी। ये क्या कह रही हैं आप? इतना बड़ा विद्यालय है आपके पास और आपके पास पैसे नहीं है? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं विद्यालय चलाती हूँ, व्यापार नहीं करती। हमारे स्कूल में कई तरह के बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से कई बच्चे बहुत गरीब भी हैं। वो फीस नहीं दे पाते हैं, लेकिन हाँ, शिक्षा हर एक बच्चे को समान ही मिलती है। कितना फीस है आपके विद्यालय में? मात्र 50 रुपए। बस? फिर आपका खर्च कैसे चलता है? अरे खर्च है ही क्या, मेरी साइकिल तेल थोड़ी पीती है। और बस मेरे पति की दवाई है। अच्छा। मेरे सास ससुर को 2 वक्त का खाना मिल जाए। अच्छा। इसके अलावा किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। कुछ पैसे बच ही जाते हैं, जिससे उन गरीब बच्चों की पढ़ाई होती है। चलिए अब मुझे जाने दीजिए। ये खुशखबरी अपने पति को बहुत बधाई हो। थैंक यू मैम। तो देख लिया आपने, इतना बड़ा स्कूल, बताइए, जहाँ पर हजारों रुपए स्कूल फीस लेती है, वहाँ पर साइकिल वाली दीदी मात्र 50 रुपए फीस लेती हैं और सबसे अच्छी शिक्षा और सबसे अच्छी व्यवस्था भी देती हैं। नमस्कार।